दिन था परसों का, तारीख थी 13 जून, जब चिराग पासवान अपने एक पार्टी के सभा को संबोधित कर रहे थे और बता रहे थे कि इसी 13 जून को मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया था। वो 13 जून जिस दिन पार्टी का विघटन हुआ था सन 2021 में, और उसके बाद से चिराग पासवान को एक नई पार्टी बनानी पड़ी थी। 3 साल तक मेहनत करना पड़ा था और आज चिराग पासवान मोदी सरकार के कैबिनेट में एक उच्चतम दर्जे पे बैठे हुए हैं। लेकिन पशुपति पारस जिन्होंने पार्टी तोड़ा था, उनके साथ स्थिति यह है कि अब उनको पुराना कार्यालय खाली करना पड़ रहा है। जब चिराग पासवान 13 जून का वाकया बता रहे थे और जो उनका दर्द छलका था, उसके एक दिन बाद जो है उनके पास नोटिस आता है और नोटिस में यह लिखा हुआ होता है कि आपने अपना कार्यालय रिन्यूअल नहीं कराया है, इसलिए आपको कार्यालय खाली करना पड़ सकता है। क्या है पूरी जानकारी, इसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। आपको बताऊंगा चिराग पासवान के उस दर्द के बारे में भी जिन्होंने उसका जिक्र किया 13 जून को, यानी परसों के दिन। और क्या है यह मामला कि पशुपति पारस को कार्यालय खाली करना पड़ रहा है। उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पशुपति पारस जिन्होंने चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ा था और उस वक्त पार्टी का विभाजन हो गया था। पार्टी 2 गुटों में बंट गई थी, एक थी चिराग पासवान की और दूसरा था पशुपति पारस का। पशुपति पारस के पास 5 सांसद थे उनके मिला के, और चिराग पासवान के पास मात्र 1। लेकिन स्थिति बदली, समय बदला और आज 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट हो गया 100%। यानी उन्होंने 5 में 5 सीटों को जीत के यह साबित कर दिया कि आने वाले बिहार में वो एक अव्वल दावेदार हैं बिहार के बड़े नेताओं में। और वहीं अगर पशुपति पारस की बात की जाए तो उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा। मतलब सेम 3 साल पहले जो सिचुएशन चिराग पासवान के साथ था, वही अब पशुपति पारस के साथ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले लोकसभा चुनाव 2024 में उनको एक भी टिकट नहीं मिली, एक भी जगह से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, और अब स्थिति ऐसी है कि वहां से उनको टिकट नहीं मिल रहा है। और बाद में यानी कल जो है खबर आती है कि उनसे उनका कार्यालय भी छीन लिया गया, उनका कार्यालय भी उनसे ले लिया जाएगा और हो सकता है यह कार्यालय जो है वापस से चिराग पासवान के पास चला जाए। आवंटन रद्द होने वाला है। आवंटन रद्द होने के पीछे का जो कारण पता चला है वो ये है कि 2 साल से इस ऑफिस का जो है, इस कार्यालय का जो है, पशुपति पारस ने एक तरीके से कहा जाए रिन्यूअल जो है उन्होंने नहीं कराया था, रिन्यूअल रकम जो है वो नहीं दिया था। इस वजह से कार्यालय का आवंटन रद्द हो गया है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो कार्यालय है एक बार फिर से चिराग पासवान के पास चला जाएगा। ये वही कार्यालय है जिसमें रामविलास पासवान बैठ के काम किया करते थे और इससे चिराग पासवान का एक तरीके से इमोशनल लगाव भी है। इस बात का वो जिक्र भी किया करते थे। वो कहा करते थे कि मेरे कार्यालय से ही मेरे पिता की जो एक फोटो थी उसे हटा दी गई, मेरे घर से मेरे पिता की मूर्ति हटा दी गई, और अब स्थिति ऐसी है कि इनका कार्यालय भी वापस मिल गया और इनकी खोई हुई वो जो पद थी, जो गरिमा थी, जो प्रतिष्ठा थी, वो भी। और अभी कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो चाचा पशुपति पारस से ये आखिरी जीत के तौर पे देख सकते हैं चिराग पासवान। ये आखिरी लड़ाई और आखिरी जीत कि जो कार्यालय था वो भी चिराग पासवान हथियाने में कामयाब रहे। अब चूंकि चिराग पासवान को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है मोदी कैबिनेट में, एक बहुत बड़े अच्छे पद पे हैं और उन्हें खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जो है वो बना दिया गया है, तो अब उस जिम्मेदारी तक पहुंच गए, उस जगह पे भी पहुंच गए और अब उस कार्यालय में भी पहुंच गए जहां पे उनके पिता बैठ के काम किया करते थे, जहां पे उनके पिता बैठ के बिहार की समस्याओं का निपटारा किया करते थे। और वही पशुपति पारस जिनके ऊपर यह आरोप लगा था कि पार्टी को तोड़ने में इनकी सबसे अहम भूमिका थी, चिराग को रोड पे लाने की उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आज स्थिति यह है कि अब पशुपति पारस के पास कुछ भी नहीं बचा। और अगर हम ये कहें कि अब पशुपति पारस बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 2021 में चिराग पासवान के पास कुछ नहीं बचा था, ठीक वैसे ही पशुपति पारस के पास भी आज कुछ नहीं बचा हुआ है और वो भी एक तरीके से कह सकते हैं कि रोड पे आ गए हैं।
अब यह आखिरी बदला इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि 5 में 5 सीटों पे उनका चुनाव जीतना, उनको एक भी सीटें ना मिलनी, यानी पशुपति पारस को एक सीट नहीं मिलनी, चिराग पासवान को 5 सीटें मिल जाती है, पांचों पे 5 जीत जाते हैं, उसके बाद इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है। एक के बाद एक इनकी जीत होती गई। और वहीं अगर बात करें पशुपति पारस की, तो जब जब चिराग पासवान जीते तब तब हार हुई पशुपति पारस की। और यह आखिरी दाव जो कार्यालय का था वो भी अब चिराग पासवान ने अपने नाम कर लिया है। पिता की यादें और वो कार्यालय अब पूर्णतः चिराग पासवान की हो गई है। बाकी इस खबर को लेके आप क्या सोचते हैं, इस आखिरी दाव को लेके क्या सोचते हैं, और इस आखिरी जीत के ऊपर आप क्या कहेंगे चिराग पासवान को, कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।